इवन गई हैं। ठीक, सिंध में भी यही हुआ है, इवन बैलेट गई है। पंजाब में और बलूचिस्तान में एक जगह जा रही है 1% से भी कम, और एक जगह जा रही है 30% एक्स्ट्रा बैलेट, और ये वीआईपी हलकों में एक्स्ट्रा बैलेट्स गई हैं। तो ये इंशाल्लाह इसका लेकिन वो प्रोपोर्शनेट होती है ना उस हलके की आबादी के मुताबिक, और आरओ फिर डिसाइड करता है कि उस हलके में उसे कितना चाहिए। बिल्कुल नहीं होती ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अल्लाह ने इतना इस मुल्क पे करम किया, ये जुडिशल कमीशन बना के, जेसी बना के, कि अब ये चीजें सामने आ रही हैं कि हमें अब पता चलेगा कि कौन किसने क्या किया। अब देखें आप किसने क्या किया, आप फॉर्म 15 के बाद पहले क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक, अगर यही था तो पॉपुलेशन तो पख्तूनख्वा के अंदर भी वेरी करती थी, वहां क्यों सारी जगह 3% 4% गई है, एवरेज एक ही आउट। सिंध में भी गई है, वहां भी मुख्तलिफ पॉपुलेशन थी। पंजाब में खास तौर पे वीआईपी हलकों के अंदर इतनी ज्यादा वोट क्यों चली गई? ठीक, तो एक ये सामने आ गया। दूसरा फॉर्म 15 ये होता है कि 100 बैलेट्स छपी, 60 इस्तेमाल हुई जो फॉर्म 14 होता है, और 40 जो इस्तेमाल नहीं हुई और वापस गई वो फॉर्म 15 है। ठीक, अब फॉर्म 15 से पता चलना था कि ये जो एक्स्ट्रा बैलेट गई है ये इस्तेमाल हुई किधर हुई या नहीं, तो वापस जानी चाहिए थी। फॉर्म 15 जो तकरीबन अब 30% हलकों में गायब है, इसका मतलब कि रिकॉर्ड अगर 30% हलकों एवरेज आ, लेकिन आज की अपडेट यह है कि 90% हलकों से आ चुके हैं फॉर्म 15, कौमी और सूबाई दोनों के। मेरा सवाल ये, फिर से मैं करेक्ट कर दूं, 90% हलकों से आ चुके हैं, जिनमें एवरेज आ रही है कि 30% फॉर्म 15 मिसिंग है, जिसमें आपका हलका भी शामिल है। और ये 30% का मतलब कोई 1 लाख वोट की कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन खान साहब, उस फॉर्म 15 से सिस्टमैटिक धांधली कैसे साबित हुई? आपका हलका मिसिंग है उसमें फॉर्म 15, शाह महमूद कुरैशी के 46% फॉर्म 15 मिसिंग है, मुराद सईद के 54% फॉर्म 15 मिसिंग है, अली मोहम्मद खान साहब के आई थिंक 95% फॉर्म 15 मिसिंग है। ठीक है ना, हो गया ठीक। लेकिन अब इशू सबसे बड़ा ये है, देखिए ना, ये जेसी का मकसद क्या था? मैंने जब 4 हलकों का कहा था, मैंने क्या कहा था? मैंने एक गवर्नमेंट तो नहीं बनानी थी ना, अगर 4 हलके वो खोल भी देते हैं तो पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं आनी थी। मैं अस्पताल के बिस्तर पे था, मैंने कहा कि ताकि अगला इलेक्शन ठीक हो। अब अगले इलेक्शन के ठीक होने में ये सारी चीजों की तहकीकात की जरूरत है, लेकिन जो चीज आपको समझनी है वो ये कि अली मोहम्मद वगैरह, शाह महमूद, यहाँ कहीं एक्स्ट्रा बैलेट नहीं गए। एक्स्ट्रा बैलेट जिधर गए हैं जिन हलकों के अंदर, उधर तहकीकात की जरूरत है। जब एक्स्ट्रा बैलेट गया, वो इस्तेमाल कितना हुआ और वापस कितना जाना था, वो जरूरी इसलिए। शाह साहब के हलके में एक्स्ट्रा बैलेट गया था, हाँ, तो तहकीकात करनी चाहिए कि किधर गया एक्स्ट्रा बैलेट। देखिए ना, पीटीआई धांधली क्यों नहीं कर ही नहीं सकता था? क्यों? क्योंकि ना हमारा केयरटेकर में कोई हाथ था। ये तो दोनों पार्टीज ने मिलकर, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने केयरटेकर गवर्नमेंट लेके आए। इन्होंने अपने इलेक्शन कमिश्नर प्रोविंसेस में खड़े किए, हमारे तो नहीं हाथ था कुछ। तो इनके अपने इलेक्शन कमिश्नर तो दोनों ने मुकमुका किया, इनकी अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट थी, तो हमारा तो हाथ ही नहीं था। हम तो गवर्नमेंट में भी नहीं थे, ताकि हमारे तो कोई नीचे लोग अपॉइंट नहीं किए हुए थे। पावर में तो ये दोनों लोग थे, तो अब दोनों पार्टीज थी। अब बात यह है कि असल बात, जब तक आप फॉर्म 15 का यही नहीं पता चलता कि मसलन ख्वाजा साद रफी के हल्के में 1,20,000 एक्स्ट्रा बैलेट गई है, उनके भी फॉर्म 15 मिसिंग है। हाँ, अब फॉर्म 15 मिसिंग है। अब इसमें फॉर्म 15 30% अगर मिसिंग है एक हल्के में नेशनल असेंबली के, तो इसका मतलब लाख वोट की कोई कि किधर गई वो लाख वोट, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, अब दूसरा तरीका था, चले अगर आप मान लिया कि चला फॉर्म 15 नहीं है, तो एक और तरीका था, फॉर्म 14 से भी साबित हो सकता था। लेकिन फॉर्म 14 से तब साबित हो, फॉर्म 14 का मतलब कि 100 में से 60 वोट इस्तेमाल हुए, जिसमें 20% 30 तहरीक इंसाफ को गए, 20 नून लीग को गए, वगैरह वगैरह। लेकिन उसकी भी वेरिफिकेशन के लिए थंब इंप्रेशन की जरूरत थी। देखे ना, अगर आप थंब इंप्रेशन, फॉर्म 15 भी नहीं है और थंब इंप्रेशन भी नहीं है, इसका मतलब कि कोई इलेक्टोरल लिस्ट सामने रख के आईडी कार्ड्स कॉपी करके भर देता बैग। लेकिन खान साहब, फॉर्म 14, नहीं, पहले मैं आपकी बात समझ नहीं, लोगों को समझना है। अगर आपने फॉर्म 15 भी नहीं है, यानी कि बैलेट जो एक्स्ट्रा बैलेट, उसका क्या बना, उसका भी नहीं आपको पता, और फॉर्म 14 के अंदर जो रिकॉर्ड लिखा हुआ है
उसके साथ अंगूठे की वेरिफिकेशन भी नहीं है, जो अब हमें पता चला है कि वो नहीं है। नादरा, मेरा मतलब 93,000 मेरी वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकती। 93, 8,500 से मैं आ रहा हूं। अब अगर नादरा को, और ये दूसरा क्वेश्चन है कि नादरा एक तरफ पहला चेयरमैन कह रहा है कि मैग्नेटिक इंक की वजह से हम वेरीफाई नहीं कर सके, और चौधरी निसार असेंबली में कह रहे हैं, ये चेयरमैन कह रहा है कि जी मैग्नेटिक इंक तो पढ़ने के लिए हमारे पास मशीनें ही नहीं है। लेकिन कमीशन ने तो एक्सेप्ट करना है ना एग्जिस्टिंग चेयरमैन की बात को। तो जो फॉर्मर चेयरमैन है उनकी तो स्टेटमेंट आई नहीं कमीशन के सामने। नहीं, तो फिर आप लोग क्यों उस स्टेटमेंट को पिकअप कर रहे हैं? गवर्नमेंट की आई है, चौधरी निसार की तो असेंबली में स्टेटमेंट आई है ना कि 60 से 70,000 वोट हम पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि मैग्नेटिक इंक नहीं थी। अब पॉइंट ये है कि अगर मैग्नेटिक इंक के पढ़ने की इनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है, जो मौजूदा चेयरमैन ने कहा, तो फिर ये इनका इशू क्या था? फिर क्यों, क्या हुआ कि इतनी ज्यादा वोट्स पड़ी नहीं जा रही, तो अंगूठे पड़े नहीं जा आपके रहे? दो पॉइंट्स हैं कि सिस्टमैटिक धांधली साबित करने के लिए फॉर्म 15 और अंगूठों के निशानात। फॉर्म 15 गायब है। दो चीजों से पता चलना था कि एक तो फॉर्म 15 के इतना बैलेट इस्तेमाल हुआ, इतना वापस आ गया, इसका मतलब कि जो एक्स्ट्रा बैलेट छपा था वो वापस आ गया। फॉर्म 15 से सिस्टमैटिक धांधली साबित होती है कि नहीं? ऐसी सिस्टमैटिक धांधली साबित होती है कि पहले ये एक्स्ट्रा बैलेट प्रिंट करते हैं, फिर उस एक्स्ट्रा बैलेट का रिकॉर्ड जो फॉर्म 15 है वो है, वो उसमें से तकरीबन 30% मिसिंग है। ठीक है। यानी 90% जो आए हैं उनमें से हर हल्के में तकरीबन एवरेज आ रही है 30% रिकॉर्डिंग, मतलब 1,00,000 वोट्स का रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। ओके फाइन, अगर फॉर्म 15 से सिस्टमैटिक धांधली साबित होती है तो वही फॉर्म 15 इमरान खान के हलके से भी मिसिंग है, वही शाह महमूद कुरैशी के हलके से मिसिंग है, वही मुराद सईद के हलके से मिसिंग है। दैट मींस कि इन तीनों ने भी सिस्टमैटिक धांधली की है अपने हक में। नहीं, इसका मतलब ये कि आपने और अब गौर करना है। ये पहले तो ये हो गया ना, अब देखना ये कि इमरान खान के हलके में क्या हुआ, ठीक, मेरे हलके में क्या हुआ। ये फैफिन की रिपोर्ट है कि जब इलेक्टरल लिस्ट छप गई तो इमरान खान के हलके में 30,000 एक्स्ट्रा बैलेट आ जाती है। ये गैर कानूनी है, ये किसके नाम पे आती है? और कई इमरान खान के पोलिंग स्टेशन, मियां वाली की बात कर रहा हूं, कई पोलिंग स्टेशन में से 100% से ज्यादा वोट पड़ जाती है। ये किसके लिए पड़ती है? देखें, ये अब पता चला ना कि क्या इमरान खान ने धांधली की, कि क्या इमरान खान धांधली के बावजूद जीत गया। ओके फाइन, लेकिन फॉर्म 15 पर आपने अपने व्हाइट पेपर में इसका जिक्र क्यों नहीं किया, जिस पर आप अब जेसी में जोर दे रहे हैं? देखें, व्हाइट पेपर तो एकदम इलेक्शन के बाद, जो जैसा मसलन हामिद मीर ने दिखाया अपने टीवी प्रोग्राम पे, और उन्होंने जेसी में भी आके दिखाया कि ठप्पे लग रहे हैं, फिर वो उन्होंने इतने बड़े दिखा दिए जो बैलेट पेपर्स, वो तो होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने दिखा दिया मेरे पास बैलेट पेपर थदियां ला, यानी उन्होंने बताया रिगिंग तो हुई। ठीक, तो रिगिंग तो हुई, अभी तक समझ नहीं आ रही थी कि रिगिंग के तरीके क्या हैं। कई तो तरीके थे, उन्होंने वोटिंग स्लो डाउन कर दी, देखा कि यहाँ तहरीक इंसाफ की औरतें खड़ी हैं, उनको आने नहीं दिया, इस तरह की चीजें हुई। लेकिन जो सिस्टमैटिक रिगिंग थी वो तब शुरू, जब हमें पता चला एक्स्ट्रा बैलेट्स छपे हैं। पहले इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमने कोई, जब हमने ये अनाउंस किया हमें पता चल गया, किसी ने अंदर से हमें इंफॉर्मेशन दी, तो पहले चुरा के दी, चुरा के दी। हाँ, अंदर से इनके नहीं, चुरा कर दी आपको इंफॉर्मेशन? नहीं, उन्होंने ऑब्वियसली किसी कोई काम कर रहा था इलेक्शन चौधरी निसार क्योंकि कहते हैं ना कि नादरा से मालूमात चुरा के इमरान खान को दी जा रही थी, आपके दोस्त तो कोई अब इंसाफ के लिए कर रहा था ना, मतलब ये इसने कोई कत्ल हुआ है तो अगर कोई हमें अंदर से बता दे, टिप दे के जी इसने मारा है, तो कोई इंसाफ के लिए कर रहा था ना, मैं कोई चोरी के लिए तो नहीं कर रहा था। हमें इंफॉर्मेशन मिली, एक्स्ट्रा बैलेट छपे हैं, हमने और तहकीकात करी तो पता चला कि 1 करोड़, अब हमने उस वक्त हमें कोई 70 लाख हमने समझा। तो इलेक्शन कमीशन ने आज से 1 साल पहले डिनाई किया कि हमने एक भी एक्स्ट्रा बैलेट नहीं छापी, फिर उन्होंने कहा 20 लाख छापी, फिर उन्होंने कहा 40 लाख छापी, ये, और फिर आखिर में उन्होंने कहा कि करोड़ से ऊपर छापी। तो पहले तो ये छुपा रहे थे, कुछ घबरा गए थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरी मुलव्वस थी इसके अंदर। अब बात यह है कि एक्स्ट्रा बैलेट जब हमने छापी उसके बाद फिर हमने तहकीकात शुरू की, आहिस्ता 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 फिर पहुंच के गए फॉर्म 15 पे। ठीक, क्योंकि फॉर्म 15 था रिकॉर्ड के जो एक्स्ट्रा बैलेट है वो गई किधर? ठीक, अब जब फॉर्म 15 मिसिंग है, इसका मतलब आप गरीब, आप ये समझे ना कि इलेक्शन मैं हारा हूं 8,500 से, जो लाहौर का इलेक्शन था 122 का, 93,000 मेरे अंगूठे नहीं पड़े जा रहे। क्यों नहीं पड़े जा रहे? 93,000, और मैं पैसे देता हूं 26 लाख रुपए नादरा को, वो कहते हैं जी पड़े नहीं जा रहे। एक,
दूसरा फॉर्म 15 भी मिसिंग है। खान साहब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, इसी फॉर्म 15, फॉर्म 14, फॉर्म 16 और फॉर्म 17 इसकी कहानी, इसके गौरक धंधे को खान साहब से मजीद डिस्कस करेंगे और पूछेंगे कि क्या जुडिशियल कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने गले का फंदा तो नहीं बन जाएगा। ये सब सवालात होंगे, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।